अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज के दिन आपको ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि हमजा हाला के पास चला जाएगा, जिसके बाद हमजा हाला के बहुत ज़्यादा केयर करेगा क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसका बहुत ख्याल रखेगा, उससे मोहब्बत जो करता है। हमजा हाला से पूछता है कि हाला, अगर किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत हो तो तुम मुझे किस तरह से डिस्क्राइब करोगी, यानी किस तरह से मेरी मोहब्बत का इजहार करोगी तुम। जिसके बाद हमजा की ये बात सुन के हाला उससे कहती है कि आप बहुत अच्छे लविंग है, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत अच्छे हस्बैंड है। ये बात सुन के हमजा के दिल में और ज़्यादा हाला के लिए मोहब्बत जाग उठी है। जिसके बाद हमजा हाला से कहता है तो इतना अच्छा हस्बैंड को तो फिर तो अपने से अलग नहीं करना चाहिए ना, तो तुम मुझसे क्यों दूर हो, मेरे पास आ जाओ, यानी हमारे साथ घर चलो। लेकिन हाला नहीं जा सकती बेचारी, वो हमजा की वालदा की बातें ताने नहीं सुन सकती, इसीलिए वो मना कर देती है। जब हमजा घर पे आता है तो हमजा अपनी वालदा से यही बात करता है कि हाला बहुत अच्छी, आप लोगों को गलत फहमी हो गई है। ये सारी बातें सुन के ये नहीं हमजा हाला की इतनी हिमायत कर रहा है, हमजा की वालदा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसके बाद हमजा की वालदा तो परेशान हो जाती हैं और यही कहती हैं कि मेरा बेटा तो उस हाला के चक्रों में ही आ गया है, उसके दामन से वजू करने के लिए भी तैयार है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अपने बेटे को किस तरह से हाला से दूर करूं। यानी हमजा की वालदा जितना दूर करने की कोशिश कर रही हैं हमजा को हाला से, उतना ही हमजा हाला के करीब होता जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी जुदा नहीं हो सकते। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि हमजा की वालदा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसके बाद हमजा की वालदा हाला के वहाँ पर चली जाती हैं जहाँ पर हाला रह रही है और हाला के डिपार्टमेंट में जाके उससे बात करते, उससे यही कहते, उसको धमकाती हैं कि अगर तुमने हमजा से इसी तरह ताल्लुकात रखे तो तुम्हारे बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है। मैं तुम्हें सीधी शराफत के साथ कह रही हूँ, अपने बच्चे को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और हमजा का भी पीछा भी मत करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर देखना तुम भी जाओगे और तुम्हारा बच्चा भी जाएगा। ये सारी बातें सुन के अपनी ताई अम्मी की हाला एकदम परेशान सी हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे खुरम अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए हाला के पास आता है उसके डिपार्टमेंट में, उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और कहता है कि हाला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं एक गलत इंसान बन चुका था, मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। यानी खुरम हाला से ये सारी बातें कर रहा होता है। हाला भी दुखी और परेशान से होती है और खुरम से ही कहती है कि तुम्हें अगर पता चले तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ क्या कुछ ज़्यादतियाँ कर दी हैं, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तो वहीं पर हमजा भी आ जाता है। हमजा इतना ज़्यादा खुश है, हाला के लिए मोहब्बत रखता है। हमजा हाला से मिलने के लिए आता है, लेकिन जब ये सब कुछ देख लेता है तो हमजा एकदम परेशान सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हाला की बहन उसको बताती है कि हमजा बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ से गया है क्योंकि उसने तुम्हें और खुरम को एक साथ जो देख लिया है। अब हाला की ज़िंदगी में और ज़्यादा मुश्किलात आ गई हैं क्योंकि हमजा उससे इतनी मोहब्बत करता था, लेकिन हमजा ने हाला को और खुरम को एक साथ देख लिया है। उसके जहन में फिर दोबारा से शक आ गया है और इख्तलाफात आ गए हैं। एक तरफ हमजा की वालदा हाला और हमजा के रिश्ते को तुड़वाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, इनके दरमियान इख्तलाफात ही आ जाते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी जब हमजा वहाँ से चला जाता है तो हाला की बहन उसे बताती है कि मैंने देखा है हमजा जिस तरह यहाँ से गुस्से में गया है, शायद वो अब दोबारा लौट कर तुम्हारे पास ना आए। हाला जब ये बात सुनती है तो हाला एकदम परेशान सी हो जाती है और रोने लग जाती है। ये ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से मेरे हमसफर नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का ज़रा कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज के दिन आपको ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि हमजा हाला के पास चला जाएगा,
जिसके बाद हमजा हाला की बहुत ज़्यादा केयर करेगा क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसका बहुत ख्याल रखेगा, उससे मोहब्बत जो करता है। हमजा हाला से पूछता है कि हाला, अगर किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत हो तो तुम मुझे किस तरह से डिस्क्राइब करोगी, यानी किस तरह से मेरी मोहब्बत का इजहार करोगी तुम। जिसके बाद हमजा की ये बात सुन के हाला उससे कहती है कि आप बहुत अच्छे, लविंग है, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। ये बात सुन के हमजा के दिल में और ज़्यादा हाला के लिए मोहब्बत जाग उठी है। जिसके बाद हमजा हाला से कहता है, तो इतना अच्छा हस्बैंड को तो फिर तो अपने से अलग नहीं करना चाहिए ना, तो तुम मुझसे क्यों दूर हो, मेरे पास आ जाओ, यानी हमारे साथ घर चलो। लेकिन हाला नहीं जा सकती बेचारी, वो हमजा की वालदा की बातें ताने नहीं सुन सकती, इसलिए वो मना कर देती है। जब हमजा घर पे आता है तो हमजा अपनी वालदा से यही बात करता है कि हाला बहुत अच्छी, आप लोगों को गलत फहमी हो गई है। ये सारी बातें सुन के यानी हमजा हाला की इतनी हिमायत कर रहा है, हमजा की वालदा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसके बाद हमजा की वालदा तो परेशान हो जाती हैं और यही कहती हैं कि मेरा बेटा तो उस हाला के चक्रों में ही आ गया है, उसके दामन से वजू करने के लिए भी तैयार है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अपने बेटे को किस तरह से हाला से दूर करूं। यानी हमजा की वालदा जितना दूर करने की कोशिश कर रही हैं हमजा को हाला से, उतना ही हमजा हाला के करीब होता जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी जुदा नहीं हो सकते। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि हमजा की वालदा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसके बाद हमजा की वालदा हाला के वहाँ पर चली जाती हैं जहाँ पर हाला रह रही है और हाला के डिपार्टमेंट में जाके उससे बात करते, उससे यही कहते, उसको धमकाती हैं कि अगर तुमने हमजा से इसी तरह ताल्लुकात रखे तो तुम्हारे बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है। मैं तुम्हें सीधी शराफत के साथ कह रही हूँ, अपने बच्चे को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और हमजा का भी पीछा भी मत करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर देखना तुम भी जाओगे और तुम्हारा बच्चा भी जाएगा। ये सारी बातें सुन के अपनी ताई अम्मी की हाला एकदम परेशान सी हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे खुरम अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए हाला के पास आता है उसके डिपार्टमेंट में, उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगता और कहता है कि हाला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं एक गलत इंसान बन चुका था, मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। यानी खुरम हाला से ये सारी बातें कर रहा होता है। हाला भी दुखी और परेशान से होती है और खुरम से ही कहती है कि तुम्हें अगर पता चल जाए तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ क्या कुछ ज़्यादतियाँ कर दी हैं, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तो वहीं पर हमजा भी आ जाता है। हमजा इतना ज़्यादा खुश है, हाला के लिए मोहब्बत रखता है। हमजा हाला से मिलने के लिए आता है, लेकिन जब ये सब कुछ देख लेता है तो हमजा एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हाला की बहन उसको बताती है कि हमजा बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ से गया है क्योंकि उसने तुम्हें और खुरम को एक साथ जो देख लिया है। अब हाला की ज़िंदगी में और ज़्यादा मुश्किलात आ गई हैं क्योंकि हमजा उससे इतनी मोहब्बत करता था, लेकिन हमजा ने हाला को और खुरम को एक साथ देख लिया है। उसके जहन में फिर दोबारा से शक आ गया है और इख्तलाफात आ गए हैं। एक तरफ हमजा की वालदा हाला और हमजा के रिश्ते को तुड़वाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, इनके दरमियान इख्तलाफात ही आ जाते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी जब हमजा वहाँ से चला जाता है तो हाला की बहन उसे बताती है कि मैंने देखा है हमजा जिस तरह यहाँ से गुस्से में गया है, शायद वो अब दोबारा लौट कर तुम्हारे पास ना आए। हाला जब ये बात सुनती है तो हाला एकदम परेशान सी हो जाती है और रोने लग जाती है। ये ड्रामा से मेरे हमसफ़र की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से मेरे हमसफ़र नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरे हमसफ़र की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज के दिन आपको ड्रामा से मेरे हमसफ़र की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरे हमसफ़र की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि हमजा हाला के पास चला जाएगा, जिसके बाद हमजा हाला की बहुत ज़्यादा केयर करेगा क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसका बहुत ख्याल रखेगा, उससे मोहब्बत जो करता है। हमजा हाला से पूछता है कि हाला अगर किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत हो तो तुम मुझे किस तरह से डिस्क्राइब करोगी, यानी किस तरह से मेरी मोहब्बत का इजहार करोगी तुम। जिसके बाद हमजा की ये बात सुन के हाला उससे कहती है
کہ آپ بہت اچھے لونگ ہیں، کیئرنگ ہے، بہت زیادہ خیال کرنے والے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، میرے بہت اچھے ہسبینڈ ہیں۔ یہ بات سن کے حمزہ کے دل میں اور زیادہ خالہ کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے، جس کے بعد حمزہ خالہ سے کہتا ہے تو اتنا اچھا ہسبینڈ کو تو پھر تو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہیے نا، تو تم مجھ سے کیوں دور ہو، میرے پاس آ جاؤ، یعنی ہمارے ساتھ گھر چلو۔ لیکن خالہ نہیں جا سکتی بیچاری، وہ حمزہ کی والدہ کی باتیں تانے نہیں سن سکتی، اسی لیے وہ منع کر دیتی ہے۔ جب حمزہ گھر پہ آتا ہے تو حمزہ اپنی والدہ سے یہی بات کرتا ہے کہ خالہ بہت اچھی، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کے یعنی حمزہ خالہ کی اتنی حمایت کر رہا ہے، حمزہ کی والدہ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا، جس کے بعد حمزہ کی والدہ تو پریشان ہو جاتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ میرا بیٹا تو اس خالہ کے چکروں میں ہی آ گیا ہے، اس کے دامن سے وضو کرنے کے لیے بھی تیار ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں اپنے بیٹے کو کس طرح سے خالہ سے دور کروں۔ یعنی حمزہ کی والدہ جتنا دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں حمزہ کو خالہ سے، اتنا ہی حمزہ خالہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں اور سچی محبت کرنے والے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی والدہ سے سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا، جس کے بعد حمزہ کی والدہ خالہ کے وہاں پر چلی جاتی ہیں جہاں پر خالہ رہ رہی ہے، اور خالہ کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس سے بات کرتے، اس سے یہی کہتے، اس کو دھمکاتی ہیں کہ اگر تم نے حمزہ سے اسی طرح تعلقات رکھے تو تمہارے بچے کو بہت نقصان ہو سکتا ہے، میں تمہیں سیدھی شرافت کے ساتھ کہہ رہی ہوں اپنے بچے کو لے کے یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ اور حمزہ کا بھی پیچھا بھی مت کرنا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر دیکھنا تم بھی جاؤ گے اور تمہارا بچہ بھی جائے گا۔ یہ ساری باتیں سن کے اپنی تائی امی کی خالہ ایک دم پریشان سی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے خرم اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے خالہ کے پاس آتا ہے، اس کے ڈپارٹمنٹ میں اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ خالہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں ایک غلط انسان بن چکا تھا، مجھے اب ریئلائز ہوا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ خرم خالہ سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے، خالہ بھی دکھی اور پریشان سے ہوتی ہے اور خرم سے ہی کہتی ہے کہ تمہیں اگر پتہ چلے تم نے میری زندگی کے ساتھ کیا کچھ زیادتیاں کر دی ہیں تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا۔ تو وہیں پر حمزہ بھی آ جاتا ہے، حمزہ اتنا زیادہ خوش ہے، خالہ کے لیے محبت رکھتا ہے، حمزہ خالہ سے ملنے کے لیے آتا ہے، لیکن جب یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے تو حمزہ ایک دم پریشان سا ہو جاتا ہے اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جس کے بعد خالہ کی بہن اس کو بتاتی ہے کہ حمزہ بہت زیادہ غصے میں یہاں سے گیا ہے کیونکہ اس نے تمہیں اور خرم کو ایک ساتھ جو دیکھ لیا ہے، اب خالہ کی زندگی میں اور زیادہ مشکلات آ گئی ہیں، کیونکہ حمزہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا، لیکن حمزہ نے خالہ کو اور خرم کو ایک ساتھ دیکھ لیا ہے، اس کے ذہن میں پھر دوبارہ سے شک آ گیا ہے اور اختلافات آ گئے ہیں۔ ایک طرف حمزہ کی والدہ خالہ اور حمزہ کے رشتے کو توڑوانے میں لگی ہوئی ہے، دوسری طرف کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ان کے درمیان اختلافات ہی آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد یعنی جب حمزہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو خالہ کی بہن اسے بتاتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے حمزہ جس طرح یہاں سے غصے میں گیا ہے شاید وہ اب دوبارہ لوٹ کر تمہارے پاس نہ آئے۔ خالہ جب یہ بات سنتی ہے تو خالہ ایک دم پریشان سی ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ سے میرے ہم سفر کی نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ آپ کو ڈرامہ سے میرے ہم سفر ناظرین کیسا لگ رہا ہے؟ آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، اگر آپ نے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی پیاری سی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔